जैसा कि बेटा मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को मैंने बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उनके जो एक्चुअल जो स्केच होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनके पर्टिकुलर सिंबल यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को किसका, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल का। तो सेल का मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, ये सेल होता है, ठीक है। ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव का होगा और छोटा वाला होगा नेगेटिव का होगा। मतलब ये हायर पोटेंशियल और ये कौन सा बेटा, लोअर पोटेंशियल। ये किसको मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। दूसरा डियर स्टूडेंट्स है हमारे पास में बैटरी का। क्या है बेटा, बैटरी है। तो बैटरी का सिंबल बहुत इजी होता है, बैटरी का सिंबल बहुत इजी है। मान लो मैंने एक सेल ले लिया, ठीक है, ये मैंने सेल ले लिया और एक और सेल है बेटा मेरे पास में। अब इस वाले सेल का मैंने क्या करा, जो पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस वाले सेल का जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है, मैंने इस वाले ए वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से मैंने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारी क्या बन गई डियर स्टूडेंट्स, एक बैटरी बन गई। कितने सेल की, ये बन गई 2 सेल बैटरी, 2 सेल बैटरी, ठीक है बेटा, 2 सेल बैटरी बन गई। तो बैटरी क्या है, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन, it is a combination, it is a combination of cell, ठीक है बेटा, it is a combination of cell। और कॉम्बिनेशन भी कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन दो होंगे हमारे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने इसको जोड़ा, ठीक है बेटा। पॉजिटिव मतलब दूसरे सेल का पॉजिटिव एंड जो है वो पहले वाले के नेगेटिव एंड से मैंने कनेक्ट कर दिया। ये क्या है फिलहाल, सेल। ये कौन सा टर्मिनल है इसका, नेगेटिव। कौन सा है, नेगेटिव। ये दूसरा सेल, इसका ये कैप वाला क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने इससे इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसका ये कौन सा टर्मिनल बन जाएगा बेटा, ये कौन सा बनेगा, नेगेटिव। और ये क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। ये 1.5 वोल्ट का है और ये भी 1.5 वोल्ट का है। तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2.3 वोल्ट की, 2.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मेंटेन होगा। 1.5 इसका, सॉरी 1.15 इसका, 1.15 वोल्ट इसका। अब इन दोनों को मैंने इस तरीके से जोड़ा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में, ये पॉजिटिव बच गया और एक क्या बच गया डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव। ये कौन सा पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, ये कौन सा पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, बढ़ गया है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। और मैं आपको बता देता हूं, तीसरा है बेटा, ये कितने सेल की बैटरी, 2 सेल की। अगर मुझे 3 सेल बैटरी बनानी है तो मैं क्या कर लूंगा डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सेल लिया और एक सेल का मैंने क्या ले लिया, दूसरे वाले सेल का पॉजिटिव फर्स्ट वाले के नेगेटिव के साथ में, तीसरे वाले का पॉजिटिव सेकंड वाले के नेगेटिव के साथ में। तो ये पॉजिटिव और ये क्या बेटा, नेगेटिव। सेल को इस तरीके से अरेंज करना एक सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, जिसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था ना डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो वोल्टेज जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है बेटा। ये चीज समझ में आ गई आपको। तीसरा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में कनेक्टिंग वायर का। कनेक्टिंग वायर्स जैसे कॉपर के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है बेटा, ये सब कॉपर वायर है। सिल्वर हो सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कनेक्टिंग वायर का बेटा ये वाला सिंबल होता है, इस तरीके से हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कराएंगे किसको, कनेक्टिंग वायर को। ये कनेक्टिंग वायर तरीके से क्या होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के होते हैं और इनका हम रेजिस्टेंस जो है वो हम नेग्लिजिबल मानेंगे। क्या मानेंगे डियर स्टूडेंट्स, नेग्लिजिबल। क्या मानेंगे बेटा, नेग्लिजिबल। ये समझ में आ गया बेटा आपको, ठीक है। अब एक है बेटा मेरे पास में, एक मेरे पास में ए वायर जॉइंट। जैसे मान लो मेरे पास में एक वायर है, आपने देखा भी होगा कि जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई एक वायर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और मैंने इसको क्या करा,
ठीक है बेटा। तो मुझे क्या करना है, ये मेन सप्लाई से इस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अब मैं इस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है द डायरेक्शन के इस वायर में से, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या करना चाहता हूं, मुझे दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए करंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये तार लूंगा और इस तार को इससे क्या कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स, बीच में से काट करके इसको इस तरीके से क्या कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइंट कर दूंगा। तो ये जो बना है, ये कैसी अरेंजमेंट बनी है डियर स्टूडेंट्स, इस वाली अरेंजमेंट को बोलते हैं ए जॉइंट वायर। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलेंगे जॉइंट वायर। तो ये जॉइंट वायर का सिंबल होता है इस तरीके का, ये क्या है, ए जॉइंट वायर। ओके बेटा, ये जॉइंट वायर दिखाएगा। अगर मान लो बेटा मुझे एक वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, वो हम कैसे दिखाएंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान सुनो इस चीज को, फिजिक्स में मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई वायर है, मान लो एक लाइन इधर ऐसे जा रही है, अब मान लो मुझे एक वायर यहां से ऐसे ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, विदाउट क्रॉसिंग के इस वायर को कैसे दिखाया जाएगा, इस तरीके से दिखाया जाएगा। हम ये कहेंगे कि ये एक वायर ऐसा है जो इस वायर को क्रॉस करके जा रहा है, बट ये याद रखना कि ये वायर इसको क्या नहीं कर रहा है, कांटेक्ट नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा बेटा, कांटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट का ये सिंबल होता है। ध्यान रखना, जब भी ये सर्कल आए तो समझ लेना कि ये इस वायर को इस पॉइंट से क्रॉस नहीं कर रहा है, ये इसको विदाउट, ऊपर से ये ऐसे है तो ये इसके ऐसे ऊपर कैसे निकल के आ रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे आ रहा था वायर, फिर मैंने उसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे गया, तो विदाउट कांटेक्ट होता है। क्या होता है, विदाउट कांटेक्ट। एक है बेटा हमारे पास में रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, इसी का सबसे ज्यादा बोलबाला है, ठीक है बेटा। आला रे आला, रेजिस्टेंस आला, ठीक है। तो ध्यान सुनो बेटा, रेजिस्टेंस इसका सबसे ज्यादा बोलबाला होगा फिजिक्स में, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा तो डिस्कस बाद में करूंगा, इसका सिंबल बता रहा हूं। रेजिस्टेंस का सिंबल ये है बेटा, ये रेजिस्टेंस कैसा है, फिक्स रेजिस्टेंस है। कैसा है, फिक्स रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर ये 2 ओम का है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी, बाद में डिस्कस करूंगा। अगर ये 2 ओम है, 2 ओम है, तो इसको हम 2 से ना तो 3 बना सकते हैं ना 4 बना सकते हैं, ये फिक्स ही रहेगा, ठीक है बेटा। क्या रहेगा, फिक्स। एक होता है डियर स्टूडेंट्स इस तरीके का होता है, आप लोग ध्यान सुनेंगे, ये रेजिस्टेंस ही है, और इसको अगर हम कोई लाइन ऐसी क्रॉस करती हुई मिल जाए तो ध्यान रखना ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, करंट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी वोल्टेज, आप कह रहे हैं सर करंट को घटाना बढ़ाना कैसे करेंगे हम, हमें करंट ज्यादा चाहिए कम चाहिए, तो सबका बड़ा बाप है कौन है बेटा, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की हेल्प से ही हम करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हम ये आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, कि करंट जो होता है रेजिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, रॉस्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉस्टेट। और इसको हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करा देते हैं बेटा, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करा देते हैं। इस तरीके से भी इसको क्या किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट कराया जाता है, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कराता है। तो ये भी क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ए रेजिस्टेंस by which we can increase or decrease the value of current without changing the voltage, that particular resistance is variable resistance। मतलब कहने का इसको 2 ओम, मैं 2 ओम भी कर सकता हूं, इसको 5 ओम भी कर सकता हूं, 10 ओम भी कर सकता हूं, 100 ओम भी कर सकता हूं, ठीक है बेटा। 2 ओम भी बना सकता हूं,
200 ओम भी बना सकता हूं, मतलब रेजिस्टेंस को मैं चेंज कर सकता हूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हम, ठीक है बेटा। बट यहां ये रेजिस्टेंस फिक्स है, बट यहां पर हम रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, कॉइल होती है, ठीक है बेटा, एक कॉइल होती है, मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर बेसिकली एक कॉइल होता है। जब क्लास खुलेंगी तब मैं आप लोगों को ये ऑस्टेट दिखाऊंगा। एक कॉइल होती है इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक कॉइल इस तरीके की होती है, ठीक है बेटा, ये एक कॉइल है, और या हम बोल सकते हैं एक रॉड होती है, ठीक है बेटा, रॉड होती है, और उस पर एक यहाँ पर एक कॉइल होती है इस तरीके की। इस कॉइल को हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको कभी इधर मूव करा देते हैं, कभी इधर मूव कराते हैं। तो इस कॉइल को इस रॉड पर अगर इधर उधर मूव कराते हैं तो डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज और क्या होता रहता है, डिक्रीज होता है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस और रोस्टेट बोलते हैं। एमीटर क्या है डियर स्टूडेंट्स, एमीटर, एमीटर का सिंबल आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, उसका सिंबल ये वाला होता है। वोल्ट मीटर का भी मैं बता चुका हूं, इस तरीके के होता है, पॉजिटिव और ये का नेगेटिव। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। किसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल में। इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसका रेजिस्टेंस लो है। क्यों रेजिस्टेंस लो है, इसको सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते, तो आगे चल के क्लासेस में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया जाएगा बेटा, ठीक है, ये समझ में आया बेटा। एक और होती है, एक डिवाइस होती है जिसका नाम है बेटा गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो बेसिकली क्या करती है बेटा, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजरमेंट करती है। किसी सर्किट के अंदर जो स्मॉल जो करंट जो प्रेजेंस होता है ना डियर स्टूडेंट्स, उसको हम चेक नहीं कर सकते एमीटर से। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए या उसे मेजरमेंट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। इसे हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कराएंगे, जी यहां लिखेंगे कैपिटल जी, और ये इस तरीके का होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस बाय व्हिच वी कैन मेजर और डिटेक्ट द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है, इट इज ए डिवाइस, ओके। ये भी सीरीज में ही कनेक्ट होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास में एक है बेटा, हमारे पास में बल्ब है। क्या बेटा, बल्ब। बल्ब का क्या सिंबल है वो हम आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो आपको बता चुका हूं, एक एनर्जी कन्वर्टर होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब एक एनर्जी कन्वर्टर है, और इस इलेक्ट्रिक बल्ब को बेसिकली हम इस तरीके से इसको क्या कराएंगे डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। तो ध्यान रखना, जब भी आपको बल्ब जब किसी सर्किट में लगाओगे तो इसका सिंबल ये वाला यूज करोगे, या आप इस तरीके का भी यूज कर सकते हो। ये सर्कल बनाओगे इस तरीके से, ठीक है बेटा, और यहां से ऐसे ही करोगे, और ये वाला इस तरीके से भी आप इसको दिखा सकते हो। बट रियलिटी में मैं आपको बताता हूं ये ज्यादा सही लगता है, इसको हम तुरंत बना भी देते हैं, इस तरीके से हम इसको तुरंत बना देते हैं। ये बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करता है, ओके, ठीक है बेटा। एक है हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स स्विच है। कैसा है बेटा, स्विच। स्विच कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्विच दो कंडीशन हो सकते हैं, ओपन स्विच, ठीक है बेटा, और एक होता है डियर स्टूडेंट्स हमारा क्लोज स्विच होता है। क्लोज क्या होता है, स्विच। स्विच का क्या फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, स्विच का जो फंक्शन है, ओपन स्विच का अलग फंक्शन है, और क्लोज स्विच का बेटा क्या है, अलग फंक्शन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है, आपको लाइट दिख रही होगी। अब मान लो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं, तो ये ऑफ हो गया ना। तो ये कौन सी कंडीशन में है बेटा, ये स्विच ओपन स्विच है, और ये कैसा बेटा, क्लोज स्विच है। कैसा है, क्लोज स्विच। तो आपको पता चल गया कि जब स्विच क्लोज होता है तो एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब ये सर्किट को कंप्लीट, इसका जो यूज है, इट इज यूज टू स्विच, इट इज ए डिवाइस या इट इज ए इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए डिवाइस which is used to which is used to which is used to which is used to
ब्रेक द सर्किट एंड कंप्लीट द सर्किट। ओके बेटा, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। मतलब सर्किट को ब्रेक करने में भी यूज होता है और सर्किट को कंप्लीट करने में क्या करते हैं डियर यूज करते हैं। अगर सर्किट को ब्रेक करना है तो ओपन स्विच होगा, स्विच ओपन कंडीशन में होगा, और सर्किट जब कंप्लीट होगा तो डियर स्टूडेंट्स क्लोज स्विच होगा और करंट क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, कंडक्ट होगा। ठीक है, तो स्विच के क्या क्या सिंबल है, देखो स्विच इस तरीके से भी दिखाया जाता है, इस तरीके से। ये कौन सा स्विच है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोल देते हैं ओपन स्विच। क्या बोलते हैं, ओपन स्विच भी बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक और सिंबल भी होता है, इसको इस तरीके से भी हम बना देते हैं। ये एक हाफ सर्कल लगाया, ये एक सेमी सर्कल लगाया और इस तरीके से मैंने इसको दिखा दिया। तो ये भी कैसा स्विच है बेटा, ओपन स्विच है। अगर मुझे क्लोज स्विच दिखाना है डियर स्टूडेंट्स, कैसा स्विच दिखाना है, क्लोज स्विच दिखाना है, तो स्विच क्लोज कब होगा, तो ध्यान सुनेंगे इस चीज को। ये इस तरीके से, ये मान लीजिए ये हमारे पास में एक स्विच है इस तरीके से। अगर स्विच इस कंडीशन के अंदर है, स्विच अगर इस कंडीशन में है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा सही चीज लगता है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर स्विच इस कंडीशन में है, इस कंडीशन के अंदर अगर स्विच है तो डियर स्टूडेंट्स ये कैसा स्विच है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अगर इस कंडीशन में है या इसको मैंने इस तरीके से प्रेस कर दिया, दबा दिया, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक क्लोज स्विच होगा। या इसको ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा स्विच है डियर स्टूडेंट्स, या हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, और यहां पर हम एक क्या दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक डॉट दिखाते हैं। स्विच को हम एक डियर स्टूडेंट्स की भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, की। ओपन की और क्लोज की, ओपन स्विच और कौन सा डियर स्टूडेंट्स, क्लोज स्विच होता है। जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में एक सर्किट में बना रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो बेटा, ये मान लीजिए मेरे पास में एक बल्ब है, ठीक है बेटा, और ये मेरे कनेक्टिंग वायर है। मैंने यहां पर क्या ले लिया बेटा, मैंने एक सेल और क्या ले ली, या मैंने लगा दी, बैटरी लगा दी। कितनी सेल की है, 2 सेल की है। ये पॉजिटिव और ये क्या बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बच्चे बहुत सेल बैटरी को ढंग से नहीं लगाते हैं, बच्चे कुछ ऐसे कर देते हैं, इस तरीके से गड़बड़ कर जाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इस तरीके से इसको बना देते हैं, ऐसे लगा देते हैं और इसको ऐसा छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, इस तरीके से होता है, हमेशा इस तरीके से बनती है। ठीक है बेटा, ये हमने क्या लगा दिया डियर स्टूडेंट्स, एक स्विच लगा दिया। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। तो ये स्विच कैसा है डियर स्टूडेंट्स, ओपन स्विच है। ओपन कैसा है, ये स्विच ओपन है बेटा, ओपन स्विच। अगर हमारा ये स्विच ओपन है, स्विच ओपन का मतलब है कि जो हमारे जो कंडक्टिंग जो वायर जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, गैप बन जाता है। गैप बनने से क्या होता है, दो एंडों के बीच में, जब वायर के दो एंडों के बीच में जब गैप बन जाता है तो डियर स्टूडेंट्स एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ नहीं रह पाता, मतलब वहां पर एयर होती है, और जो एयर जो रहती है, जो गैप जो होता है, वो डियर स्टूडेंट्स एक इंसुलेटर का क्या करता है बेटा, काम करता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट नहीं होते, फ्लो नहीं करते, मूव नहीं करते, इसलिए इसमें से कोई करंट नहीं बनता। तो ये सर्किट कैसा है डियर स्टूडेंट्स, ये सर्किट कैसा है, ये डियर स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन, ये सर्किट को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेक डाउन सर्किट कब होगा, जब स्विच क्या होगा बेटा, ओपन होगा। स्विच ओपन करने से क्या होता है, स्विच ओपन करने से बेसिकली क्या होता है बेटा, जब स्विच हमारा ओपन होता है तो ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये एक गैप बनाने का काम करता है। क्या करने का काम करता है,
गैप बनाने का काम करता है, जहां गैप बना देता है दो इनके बीच में, ठीक है। और अगर मैं मान लो मैं यहां पर लगा देता हूं, ये डॉट लगा दूं, तो स्विच कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्लोज स्विच हो गया। जब स्विच जब क्लोज होता है तो डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं होता। इट मींस जो गैप पहले था, ये तो गैप था इसके बीच में, तो ब्रेक डाउन हो गया, मतलब करंट इसमें ऐसे फ्लो नहीं कर सकता। करंट के लिए तो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ चाहिए, यहां तो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ को ब्रेक डाउन कर दिया, किसकी हेल्प से, ओपन स्विच की हेल्प से। अगर मैं इस की को ऐसे प्रेस कर दूं, दबा देता हूं इसको इस तरीके से, की को मैं अगर प्रेस कर देता हूं, दबा देता हूं, तो डियर स्टूडेंट जो गैप है वो क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा, और करंट क्या करने लगेगा बेटा, फ्लो करने लगेगा। करंट क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा। करंट फ्लो कर जाएगा तो हमारा बल्ब जो है वो इजीली क्या करेगा बेटा, ग्लो कर जाएगा। तो ये हमारे फंक्शन होते हैं बेटा किसके, ये किसका फंक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, स्विच का होता है। ओपन स्विच इट मींस सर्किट को ब्रेक डाउन करता है, और जो क्लोज जो स्विच जो होता है वो सर्किट को कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जब स्विच ओपन होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता सर्किट के अंदर। अब एक चीज और यहां पर आती है कि जो हमारे ये जो डायग्राम जो बना, ये सर्किट जो मैंने बनाया हुआ है, इस सर्किट के अंदर मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज करे हैं। क्या यूज करे हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज करे हैं। कैसे मैंने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को यूज किया हुआ है, मैंने कनेक्टिंग वायर लिए हुए हैं, ये क्या बेटा हमारा ये क्या बेटा हमारा कनेक्टिंग वायर है, ठीक है बेटा, कनेक्टिंग वायर होगा। कनेक्टिंग वायर का एक एंड मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स कनेक्टिंग वायर का दूसरा एंड बेटा मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, थ्रू द किसके बेटा, स्विच के, थ्रू द किसके बेटा, स्विच के। और जो कनेक्टिंग वायर का जो कनेक्टिंग वायर का जो एंड जो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट था वो बल्ब के वन एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा, बल्ब के वन एंड से कनेक्ट कर दिया। और डियर स्टूडेंट जो नेगेटिव जो कनेक्टिंग जो वायर है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है सेल और बैटरी के से, थ्रू द सेल के बल्ब के दूसरे एंड से क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, कनेक्ट कर दिया, और ये बल्ब क्या कर गया डियर स्टूडेंट्स, ग्लो कर गया। तो डियर स्टूडेंट यहां हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्विच है, स्विच का जो वन जो एंड है, ध्यान सुनो, स्विच का जो वन एंड है सेल और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है बेटा। और जो स्विच जो है वो बेसिकली उसका जो दूसरा जो एंड है वो कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है। अब वो कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो मैंने एक एंड से उसको बल्ब के वन एंड से कनेक्ट कर दिया, और दूसरा कनेक्टिंग वायर लेकर के डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, क्या लगा दिया बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये डायग्राम, ये एक ऐसा सर्किट है, ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम ये बता पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है वो किस तरीके से सर्किट में लगे हुए हैं। तो ऐसे डायग्राम, ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक सर्किट डायग्राम है। सर्किट क्या होता है, कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का। सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जो ये बताते हैं कि उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट जो लगे हुए हैं वो किस तरीके से सर्किट के अंदर बेटा कनेक्ट है, किस तरीके से उनको इसके अंदर अरेंज किया गया है, उनको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। एक चीज आज आपको मैं बताऊंगा, ध्यान सुनेंगे आप लोग, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो बेटा, मान लो कि जैसे मान लो मेरे पास में मैंने एक रजिस्टर ले लिया, ये मान लो मैंने एक रजिस्टर ले लिया। रजिस्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, या मैं मान सकता हूं ये रजिस्टर ही है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, वो डिवाइसेस होती हैं जिनका डियर स्टूडेंट्स कंडक्टर के कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस होता है। जैसे बल्ब है, बल्ब एक रजिस्टर ही है, फैन है एक रजिस्टर ही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा डियर स्टूडेंट जो हमारा जो एसी फ्रीज है ये भी क्या डियर स्टूडेंट्स एक रजिस्टर है। क्या बेटा, एक रजिस्टर है, क्या बेटा, एक रजिस्टर है ये, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या करा, मैंने इस रजिस्टर के अक्रॉस में यहां पर मैंने एक लगा दिया वोल्ट मीटर लगा दिया ऐसे, ठीक है बेटा। और एक मैंने यहां पर लगा दिया एमीटर,
और मैंने यहाँ पर लगा दी सेल और बैटरी लगा दी, ठीक है बेटा। और यहाँ पर मैंने एक लगा दिया स्विच लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, स्विच लगा दिया और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एंड पॉजिटिव और ये क्या बेटा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव। ये क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में कि इसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। ध्यान रखना, अगर ये बैटरी या सेल के इस पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, ये एंड अगर पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है बैटरी के से, तो ये पॉजिटिव बोला जाएगा, दूसरे एंड को नेगेटिव। वैसे ही ऐसा नहीं करना ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नहीं, सेल का ये एंड पॉजिटिव तो ये साइड का एंड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये एंड कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। ये रजिस्टर है और ये एमीटर है। एमीटर क्या मेजरमेंट करता है डियर स्टूडेंट, मान लो एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा। ये एमीटर है और ये क्या डियर स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि ये सर्किट जो बना हुआ है, जो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग जो पाथ है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है वो किस तरीके से इस सर्किट के अंदर लगे हुए हैं। तो ध्यान से सुनो इस चीज को, वोल्ट मीटर क्या लगा हुआ बेटा, ये वोल्ट मीटर रजिस्टर के अक्रॉस में, रजिस्टर के वोल्ट मीटर इज कनेक्ट, इट इज कनेक्टेड across the रजिस्टर। और कैसे कनेक्टेड है बेटा, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये क्या मेजरमेंट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट कर रहा है। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, एमीटर। ये इट इज कनेक्टेड, इट इज, या हम बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं, द वन एंड ऑफ एमीटर is connected, the one end of the emitter is connected to the positive terminal of the battery, positive terminal of the battery बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। या हम बोल सकते हैं कि ये जो लगा हुआ है ये किस में कनेक्टेड है डियर स्टूडेंट्स, सीरीज में कनेक्टेड है। और ये किस लिए यूज किया गया है, करंट की वैल्यू को क्या करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट करने के लिए। तो ये रजिस्टर्स हैं, ठीक है बेटा। रजिस्टर के अक्रॉस में एक वोल्टमीटर लगा हुआ है पैरेलल में, और रजिस्टर के अक्रॉस, रजिस्टर के साथ में सीरीज में क्या लगा हुआ डियर स्टूडेंट्स, एमीटर लगा हुआ है। एमीटर का जो एंड है बैटरी के किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और जो अनदर जो एंड है वो रजिस्टर के वन एंड से क्या डियर स्टूडेंट्स, कनेक्टेड है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो स्विच जो है सॉरी जो सेल है, सेल का पॉजिटिव एंड एमीटर के वन एंड से कनेक्टेड है, और सेल का जो नेगेटिव जो टर्मिनल है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है बेटा, वो स्विच के वन एंड से कनेक्टेड है। और स्विच का जो दूसरा जो एंड है वो कनेक्टिंग वायर की हेल्प से रजिस्टर के वन एंड से क्या बेटा, कनेक्टेड है। तो बेटा ऐसे जो सर्किट जिसमें हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम ये शो कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं, एक डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जिसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट जो हम यूज करें इलेक्ट्रिक सर्किट में वो इसमें किस तरीके से कनेक्टेड है। ऐसे डायग्रामों को हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम। क्या बोलेंगे बेटा, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर्किट डायग्राम, ए डायग्राम विच indicate that how different electrical components in circuit have been connected by using the electrical symbol for their components उसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, सर्किट डायग्राम। तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक सर्किट, द कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, क्या होता है बेटा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है वो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है बेटा।
तो जो डायग्राम हम वहां पर बनाएंगे, जो डायग्राम ये रिप्रेजेंट करेगा कि हाउ द इलेक्ट्रिकल डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर सर्किट, दैट इज सर्किट डायग्राम, सच इज सर्किट डायग्राम। ठीक है बेटा, ठीक है। ओपन स्विच का फंक्शन समझ में आ गया, क्लोज स्विच का फंक्शन समझ में आ गया। तो बेटा अब अगली क्लास में हम ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।